ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पे मैं 3 सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। रीजनिंग और मैथ्स में बोलूंगा आपको 15 दिन लगभग आप पढ़ने पढ़ने का आप मानिए कि 15 दिन आपके पास बचे हैं। इसमें आप अपनी स्टडी को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, आप अपना कितना फोकस उस एग्जाम पर कर सकते हैं 15 दिन में, और आपको उस 15 दिन में क्या करना चाहिए। एसएससी की एग्जाम अब लगभग 15 दिन के बाद हो सकती है, हो जाएगी, लगभग 15 से 17 दिन बचे हैं। इसमें आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, यही इस वीडियो में बात करूँ। जय हिंद प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं स्टूडेंट का फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी डिफाइन। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2026 के बारे में। आप सभी को अब तक पता चल गया होगा, और अगर पता नहीं चला है तो मैं आपको बता दूं, एसएससी जीडी 2026 की एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। आपकी एग्जाम अब 27 अप्रैल से होने वाली है, और जिसका स्लॉट सिलेक्शन आज से स्टार्ट हो जाएगा। आज 4 बजे के बाद आप अपना स्लॉट सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें पिछली बार जैसे दिल्ली पुलिस में हुआ था, ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको हफ्ता चुनना पड़ेगा कि इस हफ्ते में आपको एग्जाम देनी है। तो ये एक बदलाव एसएससी की तरफ से किया गया है। अब जानते हैं साथियों, सबसे जरूरी चीज जो कि एग्जाम की डेट आउट हो चुकी है, स्लॉट सिलेक्शन का मैंने आपको बता दिया है। मेन जो चीज मैं आपको इस वीडियो बनाने का टारगेट है वो है इसमें स्ट्रेटजी। अब लगभग आपके पास पढ़ने का आप मानिए कि 15 दिन आपके पास बचे हैं। इसमें आप अपनी स्टडी को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, आप अपना कितना फोकस उस एग्जाम पर कर सकते हैं 15 दिन में, और आपको उस 15 दिन में क्या करना चाहिए। एसएससी जीडी की एग्जाम अब लगभग 15 दिन के बाद ही हो सकती है, यानी कि हो जाएगी, लगभग 15 से 17 दिन बचे हैं। इसमें आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, यही इस वीडियो में मैं बात करूंगा। सबसे पहले साथियों 2-4 चीजें आती है। हिंदी, ठीक है, जिसको आप बहुत अच्छी तरह से अब तक पढ़ चुके होंगे। इसके बाद दूसरी आती है रीजनिंग, ठीक है। ये दोनों एसएससी जीडी का स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मुझे उम्मीद है कि इसमें से अगर आप अच्छे से मेहनत करें तो मात्र से 1 से 2 क्वेश्चन ही गलत होगा, बाकी पूरे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। यानी कि इस 2 सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन मिला के आप आसानी से 37-38 क्वेश्चन कर सकते हैं। तीसरी चीज आती है खतरनाक, यहाँ पे जीके और जीएस, ठीक है। और चौथी यहाँ पे मैथ्स। अब मैक्सिमम लोग या तो मैथ्स में वीक रहेंगे तो उनका जीके अच्छा रहेगा, या अगर वो जीके अच्छा है उनका तो मैथ्स में वीक रहेंगे। ये 2 पॉइंट यहाँ पे एसएससी जीडी में आ जाते हैं। कभी भी आपको एसएससी जीडी की कट ऑफ को अपने माइंड में नहीं रखना है। जिस तरह की 2024 में 145-147 गई थी, वही 2025 में आपको देखने को मिली मात्र 128-130। तो ये एग्जाम कितनी हार्ड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आपको इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। सबसे पहले हिंदी की मैं ये बोलूंगा कि आपके पास रेगुलर आप, या आपके पास लूसेंट है, या फिर आपके कोई भी नोट्स है, तो उनसे लगातार पढ़ते रहिए। पढ़ने में आपको सबसे ज्यादा त्रुटि वाले सब्जेक्ट, ज्यादातर त्रुटि आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। त्रुटि आप पढ़े, इसके बाद में त्रुटि अगर आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, त्रुटि हो गई। इसके बाद आपको इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर्यायवाची और विलोम शब्द लगातार बस याद करते रहिए। आप जब उसको वहां देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, इसलिए ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पे मैं 3 सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। रीजनिंग और मैथ्स का मैं बोलूंगा आपको 15 दिन लगभग आपको एक पूरा टेस्ट देना है। एक मॉक टेस्ट आपको रोज देना है आपसे, और उसके बाद में एक अलग टेस्ट लगाना है आपको सिर्फ रीजनिंग का और सिर्फ मैथ्स का, यानी कि आपको सेक्शन टेस्ट भी लगाने हैं। अब मैथ्स और रीजनिंग के एनी हाउ कंडीशन में आज आपको एक फुल टेस्ट के बाद इन दोनों का अलग अलग सब्जेक्ट का लगाना है। इससे क्या होगा कि पहला जब आप पूरा बड़ा टेस्ट देंगे तो आपका एग्जाम जो एग्जाम में प्रेशर होता है उसको आपका माइंड कैच करना सीख जाएगा। लेकिन जब आप सेक्शन टेस्ट लेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और आप कहाँ पर सुधार कर सकते हैं। इसके बाद जीके कितना पढ़े, ये बहुत बड़ा डाउट होता है कि जीके कितना पढ़े। साथियों, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे स्टैटिक से। 12 से 13 क्वेश्चन स्टैटिक से आपको सीधा देखने को मिल जाएंगे। अभी तक आपने अगर पढ़ा है तो मैं कुछ टॉपिक्स आपको बता दूं। इसी जीडी में जीके बहुत बड़ा आता है। पूरा सिलेबस अब 15 दिन में पढ़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए अगर आपने पहले से पढ़ रखा हो तो आप हिस्ट्री ये पढ़ लेना। हाँ, एक चीज उसमें और मैं एड करूंगा, आर्टिकल, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए, स्पेशली जीके में। आप पूरा जीके पढ़ने जाएंगे तो आपको जितना याद है वो भी आप भूल जाएंगे। इसलिए मेरी बात को स्पेशली ध्यान रखना है। मैं स्टैटिक के जितना पार्ट है मैंने आपके सामने रखा है, आप इन पे स्पेशली ध्यान देके जाना। और अगर आप ज्यादा कुछ नहीं पढ़ पाते तो सिर्फ इन सब्जेक्ट को एक बार जरूर पढ़ के जाना। ये वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो लोक नृत्य। साथ ही लोक नृत्य से हर एक पेपर में आप देखेंगे पिछले साल या 24 में 23 में करीब 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर आते हैं। इसके बाद वादक और वादक यंत्र दोनों में से एक पूछता है, लेकिन हर एक सिट्टे में आपको 20 में से एक क्वेश्चन सीधा यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। तीसरा परफेक्ट जो आता ही है वो है प्रमुख त्योहार और मेले। आपने देखा होगा कि भाई जो मेले और त्योहार है ये आता ही आता है, ठीक है। लोक नृत्य का वो हो गया, वाद्य यंत्र हो गया, प्रमुख त्योहार और मेले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अभ्यारण्य, और इसके बाद में यहाँ लिखना भूल गया था, तो सबसे पांचवी सबसे बड़ी चीज है वो है आर्टिकल। ये 5 चीजें का 5 क्वेश्चन आपको 20 में से डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे।
इसके बाद पड़ोसी देश, यानी कि पड़ोसी देश में क्या, उनको हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है उनकी करेंसी क्या है, वहां का राष्ट्रीय खेल क्या है, वहां की संसद को क्या बोलते हैं। ये 2-5 चीजें आपको बस याद रखनी है, उनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है कि वो कहाँ पढ़ते हैं, उनके पड़ोसी राज्य कौन से, ऐसे ज्यादा नहीं पढ़ने हैं। इसके बाद यूनेस्को हेरिटेज, जितने भी रिसेंट में बनी हुई है तो आपको यूनेस्को हेरिटेज याद होना चाहिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है। पर्वत, झील, पहाड़, दर्रे, ये बहुत बेसिक सा स्टैटिक का पार्ट है और ये अक्सर एसएससी जीडी में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पुस्तक और लेखक से, कुछ भी हो जाए, ये जो उसका फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। आप लेखक और पुस्तक को एक दिन आपकी ना आपकी शिफ्ट में जरूर देखने को मिल जाएगा। महत्वपूर्ण दिवस, यानी कि कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ये सब क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद करंट अफेयर का क्वेश्चन आता है, अगर रिसेंट में कोई जीआई टैग मिला है तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। इसके बाद कुछ साइंस से मैंने लिए हैं कि ऐसा यूनिट्स आपको याद होना चाहिए, फेमस इन्वेंशन आपको याद होना चाहिए। ये वो क्वेश्चन है जो आप यहाँ अगर पढ़ रहे टॉपिक जितने भी 17-18 लिखे हैं, अगर इतने आप याद करके गए तो आपको 15 जो आपके 15 क्वेश्चन है 20 में से आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसके बाद विज्ञान की शाखाएं, जैसे कि जियोलॉजी को क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी को क्या बोलते हैं, ये सब इस टाइप की विज्ञान की शाखा आपको याद होनी चाहिए। याद का मतलब आप बस पढ़ के जाना, ठीक है। इसके बाद रोगों से क्वेश्चन आता है। खेल, अब खेल का मोस्टली जो पार्ट आएगा आपको करंट अफेयर को देखने को मिलेगा। रिसेंटली में वर्ल्ड कप किसने जीता, T20 वर्ल्ड कप किसने जीता, एशिया कप किसने जीता, अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप किसने जीता, महिला वर्ल्ड विश्व कप किसने जीता, ये सब क्वेश्चन आपको खेल में दिखेंगे, लेकिन ये आपको देखने को मिलेगा करंट अफेयर से। कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको सीधा डायरेक्टली खेल से दिखेगा, इसलिए करंट अफेयर भी पढ़ें तो आप खेल का जरूर देखते जाएं। इसके बाद सबसे ज्यादा अगर हिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में एक तो गांधी युग आएगा, ठीक है, जिसमें कांग्रेस की शाखाएं, कांग्रेस ने जो भी उसका वो हुआ था, वो जितनी भी उसकी वो हुई थी, सब कुछ मतलब कांग्रेस का जो भी कुछ हुआ वो, उसके बाद गांधी जी ने कौन सा अभ्यारण मतलब आंदोलन किया और ये सब चीजें। इसके बाद अगली चीज अंग्रेजों का एक्ट, जितने भी अंग्रेजों ने एक्ट दिए हैं उस टाइम कौन सा अंग्रेज था, उसने कौन सा एक्ट पास किया था और उस एक्ट से क्या होता है, बस ये 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद मुगल हिस्ट्री में आप कुछ पढ़े या नहीं पढ़े, मुगल और गुप्त काल दोनों जरूर पढ़ गए ना। इसके बाद में गांधी का मैंने बता दिया, गुप्त काल का बता दिया। इसके बाद में सिंधु सभ्यता, मैक्सिमम आप कोई सा भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लेना, सिंधु सभ्यता से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसके बाद युद्ध, एक और चीज देखने को मिलेगी आपको, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म। इन तीनों धर्मों का जो गुरु है सिख, और जो भी इनकी चीजें हैं 5-6 चीजें, गुरु का नाम याद रखना है, उनको कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, कितने साल में वो घर छोड़ के चले गए थे, और उनका कौन सा फेवरेट जो पशु पक्षी जो भी रहता है वो था। ये सब चीज आपको याद होनी चाहिए। स्पेशली आप आर्टिकल जरूर याद करके जाना, कहीं कहीं 2 क्वेश्चन, कभी कभी 1 क्वेश्चन, बस ये है, लेकिन हर एक एग्जाम में आर्टिकल आपको पूछा जाएगा। इसके बाद में अगर आर्टिकल से बात करूं तो जो बार एक्ट आए हैं बाद में या पहले संशोधन हुए हैं वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे आर्टिकल के क्वेश्चन से, ठीक है। इसके बाद में हमारा संविधान का कौन सा स्त्रोत लिया गया है, ये 3 चीजें यहाँ पे आपको याद होनी चाहिए। तो आर्टिकल, उसके बाद में संशोधन, ठीक है, और कहाँ से हमारे को क्या लिया गया है, ठीक, कौन से संविधान से क्या लिया गया है हमारे देश के संविधान से, ये सब चीजें हैं। अब साथियों मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के लिए तो सीधा फंडा है कि आप अब ज्यादा से ज्यादा वो सब्जेक्ट पढ़ें जो बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें जो मेन है मैं आपको यहाँ पे ज्यादा लिख के नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं सीधा बोलता हूँ कि जैसे कि प्रॉफिट लॉस हो गया, जो अर्थमेटिक का पार्ट है अब उनको पढ़िए, क्योंकि वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और इसमें जैसे कि CISI से क्वेश्चन पक्का आना ही है, CI एंड SI से, ठीक है। तो आपको इसको अब ध्यान देना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस को, परसेंटेज को, ठीक है, परसेंटेज पर आप ध्यान देना चाहिए आपको। तो ऐसी चीजें हैं कि जो अर्थमेटिक है उस पर ध्यान दीजिए। एवरेज से क्वेश्चन आएगा आपका, पक्का है ये एवरेज से, ठीक है, एवरेज से क्वेश्चन पक्का है, परसेंटेज भी हो गया, एवरेज भी हो गया, इसके बाद CISI हो गया, और इसके बाद में अपन देखेंगे और भी, जैसे अपन मांगे कि ट्रेन से क्वेश्चन आएगा, ट्रेन से बोट वाला एक क्वेश्चन आएगा। तो अर्थमेटिक तो लगभग पूरी आती है, ठीक है। अब इसमें एडवांस में आप सिर्फ मेंसुरेशन पढ़े जिनसे 2 क्वेश्चन आता है, मेंसुरेशन को आपको 2 क्वेश्चन पढ़ना है, और आज से अगर आपका मेंसुरेशन कमजोर है तो सिर्फ 10 क्वेश्चन रोज लगाइए। 27 तारीख तक आपके लगभग 200 क्वेश्चन आपके एग्जाम आने तक लगभग 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, अगर आज से 10 क्वेश्चन भी लगाते हैं। फिर आपको ये चीजें देखने को मिलेगी, बहुत डायरेक्टली आपको सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए, और उसके बाद सीधा वैल्यू रखकर आपको सोल्व हो जाएगा, ठीक है। और कुछ ऐसा है कि मैथ्स में 2-3 क्वेश्चन नए आएंगे, पिछले साल भी और उससे पहले साल भी ऐसा ही हुआ था, वो तब पता चलेगा जब किसी की एग्जाम हो जाएगी, ठीक है। तो अभी यही स्ट्रेटेजी कि आप अर्थमेटिक पूरा से ज्यादा करें। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है अगले वीडियो बनाने के लिए। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।